नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज और ऐसे क्वेश्चन जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं, तथा मैंने कई पुस्तकों का मिश्रण लिया है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का जो वृक्ष लगाया था, ट्री ऑफ लिबर्टी, वो टीपू सुल्तान ने लगाया था। टीपू सुल्तान ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा राज्य की स्थापना की थी। मराठा राज्य की जो स्थापना की थी वो शिवाजी ने की थी। शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। पहले संस्थापक थे शिवाजी, जिन्होंने स्थापना की थी मराठा राज्य की। तो दूसरा संस्थापक था बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। छत्रपति शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, गुरु रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर क्या था। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर क्या था। तो शिवाजी की पैदल सेना का नाम और भूमिकर प्रणाली थी, कौन सी थी। पैदल सेना का नाम था पाइक। शिवाजी की पैदल सेना का नाम पाइक था। और भूमिकर प्रणाली कौन सी थी, रैयतबाड़ी थी। भूमिकर प्रणाली रैयतबाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताता टोपे का मूल नाम था। ताता टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था ताता टोपे का मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था। शिवाजी ने एक मंत्रिमंडल की स्थापना की थी, वो क्या कहलाता था, अष्टप्रधान कहलाता था। अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद कौन सा था। अष्टप्रधान में सर्वोच्च पद जो था वो पेशवा थे, प्रधानमंत्री थे। पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता था अष्टप्रधान में सर्वोच्च पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो करवाया था, काशी के विद्वान गंगा भट्ट से करवाया था और रायगढ़ जिले में करवाया था। रायगढ़ जिले में करवाया था। काशी के विद्वान थे गंगा भट्ट, उनसे रायगढ़ जिले में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के काल में चौथ जो है विकास के लिए, चौथ विकास के लिए और स्वदेशमुखी रक्षा के लिए था। क्या था, ये कर लिया जाता था, एक तरह से कर था ये जो लिया जाता था शिवाजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कर था ये जो लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था। कैद कर रखा था कहाँ पर, शिवाजी को औरंगजेब ने जो कैद करा था वो कहाँ पर, जयपुर भवन था आगरा में, वहाँ पर कैद किया हुआ था। जयपुर भवन था आगरा में, वहाँ पर कैद किया था शिवाजी ने औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक जो था पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय था जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। मुगल वंश का जो घृणित कायर कहा गया है, फारुखशियर को कहा गया। फारुखशियर को घृणित कायर कहा गया है मुगल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। दक्षिण में कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज। और अष्टप्रधान जो थे छत्रपति महाराज के दरबार में थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवरत्न रहते थे। नवरत्न जो रहते थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलकनामा के लेखक थे। तुगलकनामा की जो रचना की थी वो अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि ग्रंथ के संकलन करता थे। आदि ग्रंथ के जो संकलन करता थे गुरु अर्जुन देव थे। आदि ग्रंथ के संकलन करता थे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में था उसका को किसने बनवाया था। श्री हरमंदिर साहिब नाम था जो स्वर्ण मंदिर कहलाता है, अमृतसर में है ये। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था इसको। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी थी साईं मियाँ मीर ने रखी थी। साईं मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था किसने। गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया था गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी। श्री अकाल तख्त साहिब की जो स्थापना की थी श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने की थी।
श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था। 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक जी, उनका जन्म हुआ था तलवंडी में 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 1666 ईस्वी में हुआ था। 1666 ईस्वी में हुआ था और पटना साहिब पटना में हुआ था। ये पटना बिहार में हुआ था। पटना साहिब पटना में और बिहार राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योति समाये। श्री गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समाये कहाँ पर? वो 1708 ईस्वी में समाये थे। और कहाँ पर? नांदेड़ में, महाराष्ट्र में समाये थे, यानी उनकी मृत्यु हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी की। वो 1708 ईस्वी में नांदेड़ में, महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव को शहीद करवाया था। सिखों के गुरु गुरु अर्जुन देव जी को शहीद जो करवाया था वो जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने शहीद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया था। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद जो करवाया था औरंगजेब ने शहीद करवाया था। इस्लाम ने स्वीकारने के कारण औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर को शहीद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की जो स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। भारतीय क्रांति की जो माँ कहलाती है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा कहलाती है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जो था तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुई थी वो 10 मई मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 10 मई मेरठ से प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था। 1857 की क्रांति जिस समय हुई थी उस समय मुगल बादशाह कौन था? केवल नाम मात्र के मुगल बादशाह थे, वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण जो था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। चर्बी युक्त लगे कारतूस थे जो हिंदू मुस्लिम दोनों के को मुंह से खींचने पड़ते थे। और उसमें कहा गया था कि गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही सही नहीं था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था किसने? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कहा था वो वीर सावरकर ने कहा था। वीर सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं रोटी था। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो कमल एवं रोटी था। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जीके के अंतर्गत। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।